नमस्कार दोस्तों, मालानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे राणा सांगा का जो प्रसिद्ध युद्ध है, खानवा का युद्ध। उस युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को खानवा, जो रूपवास तहसील है, गंभीरी नदी के तट पर भरतपुर में लड़ा गया था। इतिहास के अंदर एक ऐसा युद्ध जिसके अंदर एक तरफ धर्म और दूसरी तरफ अधर्म, लेकिन अधर्म की विजय हुई है और यहाँ पर धर्म की हार हो गई है। किसी कारणों से हार हुई है, वो कारण भी हम बाद में अध्ययन करेंगे। एक तरफ राजपूत शासक थे तो दूसरी तरफ मुस्लिम शासक। वह क्या था, खानवा का जो युद्ध है, राणा सांगा वर्सेस बाबर के मध्य युद्ध हुआ था। बाबर ने इस युद्ध को जीतने के लिए, इस हिंदुस्तान की धरती पर अपना अधिकार करने के लिए मुसलमानों को कहा कि आप मेरा सहयोग करो, मैं आपको, यानी कि ये तुर्क था, यह बाहर से आया हुआ था, हिंदुस्तान का नहीं था। तब इन्होंने कहा कि मैं आपके यहाँ जो तमगा कर है वो तमगा कर हटा दूंगा, लेकिन सैनिकों ने मना कर दिया कि मेवाड़ की धरा पर हम युद्ध नहीं करेंगे। फिर इसने कहा कि आपको मैं धन दौलत दूंगा तो कि हमें नहीं चाहिए, मैं आपको पैसे दूंगा वगैरह सब का, लेकिन सैनिक नहीं माने। सैनिकों के अंदर जो राजपूत शासक थे, इनको देख करके, इनका जो शौर्य, इनका पराक्रम देख करके उनके अंदर जो है वो शक्तिहीन हो गई थी, उनकी शक्ति मर गई थी। फिर इन्होंने कहा, अगर मेरा आप साथ दो, ये जो युद्ध होगा ये धर्म युद्ध होगा। अगर विजय होगी तो ये मुस्लिम धर्म की विजय होगी, अगर हार हुई तो ये मुस्लिम धर्म की हार हुई। इस पर मुसलमानों ने जो है युद्ध के अंदर अपना पैर रखा था, यानी मुसलमान जो सैनिक थे। जब इन्होंने धर्म या इन्होंने जो बाबर ने इस युद्ध की जो संज्ञा दी है वो जिहाद या धर्म युद्ध की संज्ञा दी, तब इनके सैनिक है वो साथ में आए थे। और इधर राणा सांगा ने पाती परवन की प्रथा चलाई। पाती परवन जो प्रथा है उसके तहत जितने भी राजपूत राज्य थे, राजपूत शासक थे, वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए। आमेर से पृथ्वीराज कस्वा आए थे और युद्ध के अंदर शहीद हो गए। मेड़ता से रतन सिंह आए थे, शहीद हो गए। और गजनेर यूपी से जो अशोक परमार आए थे, जिन्होंने वीरता दिखाई थी युद्ध के अंदर, तो उनको बिजोलिया का ठिकाना भेंट किया था राणा सांगा ने। और वागड़ क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा का, वागड़ क्षेत्र से मारवाड़ उदय सिंह आए थे, वो भी युद्ध के अंदर क्या हुए, शहीद हो गए। और मारवाड़ से युवराज आए थे मालदेव, अपनी 4000 सेना लेकर के आए थे। और उस समय शासक थे मारवाड़ के राव गंगा ने अपने पुत्र जो युवराज थे, अपने मारवाड़ के जो मालदेव, इनको भेजा था 4000 सैनिक दे करके। और सेनापति था वो झाला अज्जा था। और युद्ध के अंदर तीर लग जाने से घायल हो गए थे राणा सांगा। और जब घायल हो गए थे, यानी कि ये घोड़े से गिर जाते हैं, जब घोड़े से गिर जाते हैं तो इनको अपने मारवाड़ के शासक राव मालदेव वहाँ से लेके युद्ध मैदान से बाहर लेके जाते हैं। और झाला अज्जा आते हैं और अपना राज मुकुट धारण करते हैं, इनका राज मुकुट धारण करते हैं और युद्ध करते हैं झाला अज्जा, और युद्ध करते हुए शहीद हो जाते हैं। झाला अज्जा का इतना जो पराक्रम है वो इस मेवाड़ की धरती पर देखने को मिलता है। फिर मालदेव घायल राणा सांगा को रण क्षेत्र से बाहर लेकर आते हैं। तो इस प्रकार से जो युद्ध है खानवा का, ये खानवा का युद्ध हुआ था। तो हम देखते हैं कि जो खानवा का युद्ध किस प्रकार लड़ा गया था। ये देखिएगा कि इधर है मेवाड़ी सेना, इधर है बाबर की सेना। बाबर की सेना, इनके मध्य 17 मार्च 1527 को युद्ध होगा। मान लेते हैं कि ये इनके मध्य सीमा है, यहाँ पर युद्ध होगा। मेवाड़ी सेना और इधर है बाबर की सेना। बाबर ने क्या किया, पहले से ही अपने यहाँ पर कुछ तोप खाने, इसके पास तोप खाना था। और तोप खाने उससे पहले तोपें भारत में नहीं थी और तोपों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो इसने तोपें ला करके खड़ी कर दी। किस पर खड़ी की थी, तोपें ला करके इसने बैलगाड़ी, देखो बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी को जब उल्टा खड़ा करते हैं अपन, देखो बैलगाड़ी ऐसे होती है बैलगाड़ी। अब इसको जब हम ऊँट ऊँट के पीछे बैलगाड़ी जोड़ते हैं, तब देखो ऊँट को जब अलग करते हैं, ऊँट को इससे बैलगाड़ी निकालते हैं, तब बैलगाड़ी को ऊपर खड़ा करते हैं। कैसे खड़ा करते हैं, देखो ऐसे, इस प्रकार से टायर रहते हैं और ये इस प्रकार से बैलगाड़ी, और ऊपर ये इसमें दो ऊपर से ये रहते हैं। तो इस प्रकार इसने बैलगाड़ियाँ खड़ी कर दी। यानी कि हम लिख सकते हैं
कि इसने बैलगाड़ियां खड़ी कर दी है। ये बैलगाड़ी, ये बैलगाड़ी, इस प्रकार से बहुत सारी बैलगाड़ियां खड़ी कर दी। किसने? बाबर ने। बाबर ने बैलगाड़ियां खड़ी कर दी। अब बैलगाड़ियों के बीच में इसने तोपें लगा दी। बीच में बड़ी बड़ी तोपें लगा दी। अब क्या होता है, ये तोपें लगा दी। तोपों के बारे में मेवाड़ की सेना को जानकारी नहीं थी और यहाँ पर इसने तीरंदाज बिठा दिए। हम लिख सकते हैं तीरंदाज, तीर चलाने वाले। यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ऐसे ये तीरंदाज है, यहाँ पर तोपें हैं और यहाँ पर तीरंदाज बिठा दिए। इधर भी तीरंदाज है और इधर तोपें हैं, इधर तीरंदाज, इधर भी तीरंदाज, और कुछ सैनिक है वो इनके पीछे, इनको चलाने वाले, और कुछ सैनिक है वो यहाँ रख दिए। और सबसे पीछे वो बाबर स्वयं था। ये बाबर यहाँ से हैंडल कर रहा था, बाबर स्वयं पीछे खड़ा था। इस प्रकार से जो युद्ध है, युद्ध की जो रूपरेखा है जो बाबर ने तैयार की है, वो इस प्रकार से की है। अब जो युद्ध होगा वो किस प्रकार से होता अपन देखते हैं। जो खानवा का मैदान है, इस प्रकार से इन्होंने तैयार कर दिया। और इधर जो मेवाड़ी सेना है, मेवाड़ी सेना के अंदर आगे ही आगे सेनापति है, हम लिख सकते हैं जो है, जिसका नाम है हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती, यह है मेवाड़ी सेना का सेनापति। ये अफगान से आया था क्योंकि बाबर के खिलाफ था, इसलिए ये मुस्लिम सेनापति है एकमात्र, जो हसन खां मेवाती, ये सेनापति है। और पीछे है वो राजपूत सैनिक है, हम लिख सकते हैं पीछे राजपूत सैनिक है। राजपूत सैनिक हाथों में तलवार लिए, इनके हाथों में क्या है? तलवार है, और राजपूत सैनिक पीछे खड़े हैं। जब ये युद्ध हो रहा है तो इनके अंदर जो राणा सांगा है, राणा सांगा यहाँ पर है। ये जो राणा सांगा है, ये राणा सांगा बीच में घोड़े पर सवार है। और इन राणा सांगा के पास में जो सैनिक थे वो पृथ्वीराज कस्वा आमेर से आए थे, तो यानी कि हम लिख सकते हैं इनके पास में सहयोग के लिए थे, तो वो लिख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इनके सेना थी पीछे, और यहाँ पर इनके सेना थी, यानी बीच में राणा सांगा है। और राणा सांगा के जो सहयोग के लिए थे वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इनके चारों तरफ। आमेर से आए थे जो आमेर के शासक पृथ्वीराज कस्वा, ये इनके पास थे। और इनके पास थे मालदेव, जो मारवाड़ से आए थे, यूपी से आया था, यूपी गजनेर से अशोक परमार, वो भी इनके पास था, अशोक परमार। और एक इनका तो झाला, जिसका नाम था झाला आजा, झाला आजा, झाला आजा। और एक इनके जो उदयपुर से आए थे महारावण उदय सिंह, उदयपुर से नहीं वागड़ से आए थे महारावण उदय सिंह, ये इनके पास में थे। और एक रतन सिंह आए थे मेड़ता से, रतन सिंह, ये इतने थे इनके पास में थे। और अब युद्ध है वो शुरू होगा। जब सुबह का समय है, रणभेरी बज जाती है, यानी जो शंख बजा फूंक दिया जाता है, दोनों सेनाओं का आमना सामना होता है। इधर से बाबर की सेना
ने पहले ही ये रूपरेखा तैयार कर दी है और इधर से राजपूत शासक है वो आते हैं। अब जो राजपूत शासक यहाँ आए तब इनको एक बार ऐसा लगा कि ये जो युद्ध है, ये युद्ध समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार से युद्ध होगा। जो सामने है इनको बैलगाड़ियां दिखाई दे रही है और बैलगाड़ियों के पीछे तोप खाना, ये तोप खाना कभी पहले देखा ही नहीं था। अब इन्होंने तोपें चलानी शुरू की। जैसे ही राजपूत शासकों ने दोनों हाथों में तलवार लेकर के इनके ऊपर दौड़ना शुरू किया, यानी कि राजपूत यहाँ से दौड़े, ऐसे दौड़े, इस प्रकार से दौड़े, तो इन्होंने तोपें चलाई। जब तोप चलाई तो तोप के अंदर जब आग निकलती है तो इनको ऐसा लगा कि ये आग का गोला क्या है, ये समझ में नहीं आया। जब तोपों के सामने तलवारें कितने समय तक टिकेगी, नहीं टिक पाएगी। तो हुआ क्या कि ये तोपों से बचने के लिए अगर कोई मान लो यहाँ जाता तो यहाँ से तीरें चला आती, ऊपर से यहाँ से तीर आती। यहाँ तीरंदाज थे, इनके दो प्रसिद्ध जो हम कह सकते हैं कि जो इनके जो तीरंदाज थे, एक तो था जिसका नाम था मुस्तफा खां, जो इनके तीरंदाज थे, लिख सकते हैं प्रसिद्ध तीरंदाज मुस्तफा खां, अली खां, ये इनके प्रसिद्ध तीरंदाज थे। तो अब यहाँ से तीरें आने लगी इस प्रकार से। तो राजपूत अगर कोई चला भी जाता है यहाँ मान लो बैलगाड़ी की सीट में और बच जाता इन तोपों से और तीरों से, तो बहुत बड़ी मुश्किल से पहुंच पाता, बहुत कम लोग बचे थे। और जो यहाँ था एक तरफ तो आती तोपें, दूसरी तरफ तीरें, यानी कि जो राजपूत सेना थी वो यहाँ पर तितर बितर हो गई, बिखर गई। अब एक तीर क्या हुआ कि ये देख करके ऐसा लगा कि अब इनके अंदर जो युद्ध है वो युद्ध कुछ लोगों ने कहा कि युद्ध को छोड़ करके रण क्षेत्र से भाग जाए, लेकिन राणा सांगा ऐसा मानने को तैयार नहीं। राणा सांगा ने कहा युद्ध करेंगे। अब एक तीर आया यहाँ से राणा सांगा के लगा और राणा सांगा के सीने पे लगा और राणा सांगा हो गए घायल। जब घायल अवस्था में राणा सांगा को झाला अजा ने क्या किया, अपना राज मुकुट धारण किया, इनका जो राज मुकुट धारण किया और वीर गति को प्राप्त हो गए, क्योंकि सारे इनके ऊपर आ टिके। तब ये तो हो गए वीर गति को प्राप्त। और मालदेव है जो मारवाड़ के शासक है, इनको अपने घोड़े पर बिठा करके और इस युद्ध क्षेत्र से बाहर लेके जाते हैं, किसको, राणा सांगा को। अब ये युद्ध तो हो गया, क्यों, क्योंकि युद्ध के अंदर जो पराजय है वो राणा सांगा की हो गई और विजय है वो इनकी हो गई। क्यों, क्योंकि इन्होंने कोई आक्रमण किया ही नहीं। इन्होंने, इनका एक तो तीरंदाज और दूसरी तोप खाने, मेवाड़ की धरती पर तोप खाने पहली बार देखी गई। इनको पता ही नहीं था कि तोप खाने क्या है। इनको एक दिखाई दे रहा है ये आग के गोले कहाँ से आ रहे हैं, ये आग कहाँ से आ रही है। और इधर थी बैलगाड़ियां, बहुत कम सैनिक थे और इसके पास में सैनिक भी ज्यादा थे, लेकिन तलवारें तलवारें ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई तोपों के आगे और तीरंदाज के आगे। इसलिए जो हार हुई है वो खानवा के युद्ध के अंदर, ये हार मेवाड़ के जो महाराणा है राणा सांगा की हार हुई। तो देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इनके बारे में विस्तार अध्ययन करते हैं।